हेलो दोस्तों, फरवरी 1 2024 को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने यूनियन बजट प्रेजेंट किया था। इस बजट में क्या था आइए देखते हैं। ये जो बजट था दोस्तों, ये एक इंटरिम बजट था, ये फुल बजट नहीं था। अब आप पूछेंगे इंटरिम बजट क्या होता है। देखिए, हर 5 साल में एक बार इंटरिम बजट आता है। जिस ईयर में पीएम का इलेक्शन होने वाले होते हैं उस टाइम पे इंटरिम बजट लाया जाता है। और इसका रीज़न यह है कि जब पीएम बन जाता है या फिर गवर्नमेंट जब जिसकी बन जाती है वो फिर फुल बजट लाता है। आइए देखते हैं इस ईयर में क्या बजट है और क्या मिडिल क्लास के लिए कुछ फ़ायदा है नुकसान है। आइए देखते हैं इस बजट में। पहले नंबर पर आता है पीएम आवास योजना। इस योजना के अंतर्गत 3 करोड़ पिछले 5 साल में घर बनाए गए हैं और वहीं एम रखा गया है कि अगले 5 सालों में 2 करोड़ तक और बनाए जाएंगे। और इसके लिए रूफ टॉप भी इंस्टॉल किए जाएंगे। जो सोलर रूफ पैनल होते हैं वो इंस्टॉल किए जाएंगे। रूफ टॉप और सोलराइजेशन को भी जगह दिया गया है। इसमें होगा ये कि 1 करोड़ रूफ टॉप इंस्टॉल किए जाएंगे और इसके लिए 10,000 सब्सिडी दिया जाएगा। जो और महीने के तकरीबन 3 किलोवाट बिजली को फ्री बिल होगा जिसमें कोई सब्सिडी नहीं लगेगा और ये बिल माफ़ हो जाएगा। दूसरे नंबर पर बात करें तो हेल्थ केयर में, इसमें 2 चीज़ें बताई गई हैं। पहला जो है वो जो हमारे देश में डॉक्टर की जो संख्या है वो पेशेंट्स में बहुत ही कम है पेशेंट्स के कंपेयर में। तो यहाँ पर इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए जो मेडिकल कॉलेजेस जो हैं उनको इनक्रीज़ किया जाएगा ताकि डॉक्टर्स की संख्या बढ़ सके और डॉक्टर्स पे ओवरलोड ना हो सके। दूसरी चीज़ दोस्तों जो बताई गई है गर्ल्स में सर्विकल कैंसर को लेके, इंडिया में 9 साल से लेकर 14 साल से के बीच में गर्ल्स को इनक्रेज किया जाएगा इस वैक्सीन को लेने के लिए ताकि सर्विकल कैंसर से बचा जाए। तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें होगा ये कि पिछले साल इसका बजट जो था वो 10 लाख करोड़ था और इसको इस साल के लिए 11% से बढ़ाकर 11,11,000 करोड़ के आसपास कर दिया गया है। इसमें शामिल है ब्रिज, रोड्स, कंस्ट्रक्शन, ये सब चीज़ें ताकि इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सके। इसी में आता है दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवे में 2 मेजर चेंजेस किए जाएंगे दोस्तों। पहला तो है इसमें 40,000 नए बोगीज को कन्वर्ट किया जाएगा वंदे भारत की बोगियों के लेवल पे। मतलब कि एक नॉर्मल जो ट्रेन का जो बोगी होता है उसको अपग्रेड करके वंदे भारत की बोगी के बराबर बनाया जाएगा। दूसरा इसमें यह होगा कि इसमें जो रेलवे में मेजर कॉरिडोर्स को इम्प्रूव किया जाएगा और उसमें क्या गड़बड़ है फाइंड आउट किया जाएगा और उसको इम्प्रूव किया जाएगा ताकि स्पीड को बढ़ाया जा सके और कनेक्टिविटी को तेज किया जा सके। वहीं अगर हम अगला बात करें तो फिजिकल डिफिसिट की बात करें। अब पिछले फाइनेंशियल ईयर में दोस्तों फिजिकल डिफिसिट था वो जो 5.9 था उसको डिडक्ट करके 5.8 कर दिया गया है। इसके नेक्स्ट ईयर क्या इसका प्लान है कि इसको 5.1 तक किया जा सके। देखिए फिजिकल डिफिसिट का फ़ायदा यह होता है कि अगर जितना कम फिजिकल डिफिसिट होगा उतना ही देश में इन्फ्लेशन कम आने का वो खतरा रहता है और इससे देश की इकोनॉमी और स्टेबल रहती है। दोस्तों अगर हम बात करें इनकम टैक्स की तो इनकम टैक्स में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। 7 लाख से कम है उनमें टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन इसमें 2 मेजर इम्प्रूवमेंट किए गए हैं। जैसे पहला है साल 2010 से पहले जितने भी केसेस थे अगर उनमें मेजर इम्प्रूवमेंट किए गए हैं। देखिए जो साल 2010 से पहले जो 25,000 तक के वो जो अमाउंट थे उनको माफ़ कर दिया गया है और वहीं 2013-14 से जो मामले हैं और उनमें अमाउंट तकरीबन 10,000 से कम है उनको ही माफ़ कर दिया गया है दोस्तों। वहीं अगर हम डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो 2.5% के रेट से ग्रोथ हुआ है। मतलब कि 2.5% ज़्यादा लोगों ने टैक्स भरा है डायरेक्ट टैक्सेस के मामले में। बाकी का जो बजट है दोस्तों वो अप्रैल में आएगा जो गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी और जो न्यू गवर्नमेंट आएगी उसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा वो फुल बजट को पेश करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमें शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।